श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1 मई 2026 को है बैसाख महीने की पूर्णिमा। आप सभी जानते होंगे। आइए बताते हैं इस वीडियो में आप सभी को कि आप अपने घर पर रहकर पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन, परीक्षा और ट्रांसफर इत्यादि की जो परेशानी है उसके निदान के लिए कौन से कार्य घर रहकर कर सकते हैं। घर का एक सदस्य इन कार्यों को करता है तो नवग्रहों की दशा सुधरती है। आप सब जानते होंगे माँ लक्ष्मी, श्री सत्यनारायण भगवान और चंद्र देवता महादेव के पूजन का यह दिन है। अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है तो ज्योतिष में मैंने पढ़ा है मन विचलित रहता है, रोग बहुत अधिक रहते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है। इसलिए आप सभी को इस पूर्णमासी का व्रत करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह बैसाख महीने का अंतिम दिन है और साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा के रूप में इसे जाना जाता है। सभी पंचांगों में इसे अबूझ मुहूर्त के रूप में दिया है। कोई भी 16 संस्कार के आप कार्य करना चाहते हैं जैसे भूमि, भवन, वाहन, गृह प्रवेश या संपूर्ण कार्य आप इस दिन कर सकते हैं। इसे पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए बताते हैं शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और अन्य उपाय जो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, जिसे मैं स्वयं करूंगी वही आपको बता रही हूँ। अगर नया सत्यनारायण व्रत करना चाहते हैं या 16 संस्कार का 32 पूर्णमासी, क्षमा करें, 32 पूर्णमासी व्रत करना चाहते हैं तो इस दिन से आप शुरू कर सकते हैं। 32 पूर्णमासी व्रत, सामान्य सत्यनारायण व्रत कैसे किया जाता है कमेंट्स में वीडियो पिन है, एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। सबसे पहले सुनिएगा कैसे आपको दिन की शुरुआत करनी है। व्रत करें या ना करें परंतु इन कार्यों को आप करिएगा। सबसे पहले नहाने के पानी में हमेशा मैं आपसे कहती हूँ जब विशेष तिथि पड़े गंगा जल जरूर मिलाएं। हर हर गंगे नमामि गंगे ऐसा मन में ध्यान करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह ऐसे मंत्र है जिन्हें चलते फिरते हर स्वरूप में आप स्मरण कर सकते हैं। इनका स्मरण करें। संभव हो पवित्र नदी में स्नान करें, ऐसा न कर पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, घर पर ही यह कार्य करें। घर के द्वार पर माता लक्ष्मी का दिन है। लाल रंग के वस्त्र पहने, परफ्यूम का यूज करें, शुक्र इससे मजबूत होता है। घर पर नमक युक्त पोछा लगाना, सुगंधित द्रव्य यूज करना अनंत गुना लाभ देने वाले कार्यों में माना जाता है। घर के द्वार पर हल्दी 1 चुटकी डालकर घी का दीपक जिसमें लंबी बत्ती आपको रखनी है द्वार पर प्रज्वलित जरूर से करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इन मंत्रों का जाप करें या महालक्ष्मी नमो नमः मोबाइल में धीरे धीरे गुनगुनाएं। इनसे बहुत सुंदर हमारा घर परिवार सकारात्मकता से भरता है। उसके बाद घर के द्वार पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव आपको करना चाहिए। जैसे कि 1 मई को अबूझ मुहूर्त है, कोई भी नया कार्य कर सकते हैं। राहु काल का त्याग कर पूरा दिन श्रेष्ठ है। राहु काल में जैसे पूजा पाठ या पहले से चलते आ रहे कार्य निश्चित रूप से कर सकते हैं, परंतु राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। 1 मई को 10:57 से 12:24 राहु काल का अशुभ समय है। किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना ही चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ लाभ के चौघड़िया को चुनिएगा। 7:34 से 9:10 के आसपास लाभ का चौघड़िया है। इसके साथ साथ अमृत काल का शुभ समय है। 9:10 से 10:47, यह बहुत ही अच्छा समय है। इसके साथ ही एक अभिजीत मुहूर्त है जो कि 11:58 से 12:39 के आसपास है। स्क्रीन पर मैंने दिया है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो इस तरह से मैंने 1 मई के आपके संपूर्ण शुभ मुहूर्त बतला दिए। अब आप सभी को सरल तरीके से क्या करना है सुनिएगा। सरल विधि से आपको अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में, शिवलिंग स्थापित है तो बहुत ही सुंदर है, नहीं तो घर के मंदिर में हम सभी शिव भक्त हैं, श्री नारायण के भक्त हैं तो शिवलिंग तो होता ही है। साथ ही श्री नारायण और माता लक्ष्मी को विराजित करें। उसके बाद आप अपने घर की रसोई में खीर जरूर बनाएं। खीर में आप श्री नारायण के निमित्त, माँ लक्ष्मी के निमित्त तुलसी पत्ता डालें, महादेव के निमित्त सामान्य खीर का भोग आप भगवान जी को लगाएं। इस दिन केला और पंजरी का भोग और चने की दाल जो कि बहुत विशेष मानी जाती है, आप भगवान जी के समक्ष इन्हें प्रस्तुत करें। और सबसे सुंदर बात, शुक्रवार का दिन है, चमत्कारी दिन है, माँ लक्ष्मी की स्तुति का दिन है, बहुत श्रेष्ठता की अनुभूति होगी अगर आप अपने घर के मंदिर में सरल विधि से अगर आज के दिन पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण व्रत कथा करवाते हैं। नहीं कर पाते हैं तो खुद से भी
अपने दूसरे कथा कहानी के चैनल पर ऑनलाइन सुनाती हूँ। उसमें आप सत्यनारायण व्रत कथा सुन सकते हैं या स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। आप सभी इन चीज़ों को अपने घर की रसोई में भोग प्रसाद के रूप में जरूर लगाएं। माता लक्ष्मी को खीर भी बहुत प्रिय है और साथ के साथ शहद बहुत प्रिय है। इन चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। इस वीडियो में एक उपाय नहीं, बहुत सारे उपाय आप जान लेंगे, समझ लेंगे। आप इन्हें कर लेते हैं तो कामना सिद्ध हो जाती है। सरल विधि से आपके घर पर जो शिवलिंग है 5 बेलपत्र उसमें डालें जल के लोटे में और एक कमल गट्टा डालें। 5 बेलपत्र, एक कमल गट्टा डालकर चंद्रेश्वर महादेव की जय, किसका नाम लेना है? चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप 5 बेलपत्र, एक कमल गट्टे के साथ शिवलिंग पर यह श्रेष्ठ जल आपको चढ़ा देना है। ऐसी मान्यता है, जो भी यह श्रेष्ठ और अद्भुत जल शिवलिंग पर चढ़ा देता है उसका उद्धार हो जाता है। 5 बेलपत्र आप पहले से प्रयोग में ली हुई भी काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहला उपाय यह आपको करें, शुक्रवार के दिन गुरुजी कहते हैं एक बेलपत्र के ऊपर अगर एक कटोरी में शहद रखा जाए और उसे महादेव को भोग लगाया जाए तो इसे धन संबंधी परेशानी सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। आपने यह उपाय सुना भी होगा। कोई मैं एक उपाय भी मनगढ़ंत नहीं बता रही हूँ, इनका ज्योतिष में वर्णन मिलता है और शिव महापुराण द्वारा गुरुजी द्वारा बताए गए हैं। आराध्य है मेरे महादेव और मेरे गुरुदेव द्वारा बताई गई कोई भी बात हमेशा सत्य और श्रेष्ठता के रूप में जानी जाती है। तो आप सभी शहद का भोग बेलपत्र के ऊपर कटोरी रखकर शुक्रवारी पूर्णिमा के दिन महादेव के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ के साथ खीर, पंजरी, इन चीज़ों का भोग, शहद इत्यादि का भोग तुलसी पत्र के साथ श्री नारायण और माता लक्ष्मी को जरूर से समर्पित करें। बाग में प्रसाद स्वरूप इसे आप ग्रहण करें और साथ ही भक्तजनों को भी वितरित करें। इसके साथ साथ आप सभी को इस दिन पर संभव हो तो पंडित जी को भोजन कराना चाहिए, नहीं तो एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, अन्न, वस्त्र जैसा आपसे प्रबंध हो वैशाख महीने के उद्यापन के नियम के तहत पंडित जी को दान में जरूर से देना चाहिए। समस्त श्रेष्ठ फलों की इससे प्राप्ति होती है। साथ के साथ इस दिन जल के लोटे से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक जल का लोटा लें जिसमें काला तिल, कुशा, जौ और साथ ही थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर यम देवता के निमित्त जलदान, जैसा कि इस महीने मैंने वैशाख महत्व आपको पढ़ के सुनाया दूसरे अपने चैनल पर, उसमें स्पष्ट रूप से यह बात लिखी गई है कि इस महीने यम देवता के निमित्त जलदान का और दही और चावल भले ही पके अवस्था में हो या कच्चे स्वरूप में हो दान करने का प्रावधान है। तो जलदान आप जरूर करें और कच्चे चावल या पके हुए चावल दही के साथ जो कि ठंडक प्रदान करते हैं किसी ब्राह्मण देवता को दान में देकर आए। इससे पितृदोष तो समाप्त होता ही है, साथ के साथ घर में वंश वृद्धि होती है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो इन कार्यों को आप कर सकते हैं। आपके घर पर शिवलिंग है तो चंद्रेश्वर महादेव या चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए एक चावल का दाना और एक बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी और होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको यह कार्य करने हैं, इससे लाभ मिलता है। आप सभी पवित्र वृक्ष आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र इन वृक्षों को सिंचित करें। इन वृक्षों की जड़ में दूध और जल चढ़ाकर दीप दान करें। पीपल वृक्ष की परिक्रमा, पूजा, पीपल वृक्ष की जड़ में चीटी इत्यादि के लिए चीनी और जो शक्कर, बूरा इत्यादि जिस भी स्वरूप में आप हो जरूर से वहां पर आप समर्पित करें। और साथ के साथ जल जो है आप अगर अपने घर के बाहर रखते हैं या चीटी चिड़िया के लिए, पशु पक्षी के लिए, श्वान के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करते हैं तो इससे आपके पितृ सुख पाते हैं। खीर और जो पूड़ी है या जो भी आपके प्रसाद बनता है, चने की दाल इत्यादि जैसे भी जिस भी स्वरूप में हो, क्योंकि चने की दाल स्वर्ण समान है, शिवलिंग पर इसे चढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं। बाद में किसी गौ माता इत्यादि को यह भोग प्रसाद समर्पित करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का सीधे आपको आशीर्वाद मिल जाता है। तो इन कार्यों को आप करिएगा। आप सभी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, मैं जानती हूँ महादेव और श्री नारायण के आप भक्त हैं, आप माता की स्तुति करेंगे, शिव पूजा करेंगे, श्री नारायण की भक्ति करेंगे, अन्न वस्त्र का दान करेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार साथ के साथ आप सभी महामंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे। अपने घर पर कनक धारा स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम, इनका पाठ करने से अनंत अनंत गुना लाभ मिलता है। वैशाख महीने का अंतिम दिन है, अंतिम मौका है आपके पास समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए। इन कार्यों को करने का करके देखिएगा, घर बैठे अनंत अनंत गुना आपको लाभ मिलेगा। दीप दान जरूर करें। शाम के समय अपने घर की रसोई में, घर के द्वार पर, अपने घर के मंदिर में, तुलसी में, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीप दान महादेव श्री नारायण के मंदिर
मंदिर में दीपदान करने से अनंत अनंत गुना लाभ मिलता है। शाम को चंद्र देवता जल्दी दिखाई देते हैं। एक जल के लोटे में कच्चा दूध, तुलसी का पत्ता डालकर, मीठा कुछ शक्कर वगैरह डालकर और साथ के साथ सफेद पुष्प डालकर सोम सोमाय नमः या चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल जरूर चढ़ाएं। इससे पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो समस्या होती है उसका निदान निश्चित रूप से तत्काल हो जाता है। करिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ एक उपाय जो कि खास रोग मुक्ति का है, जो आपको इस बैसाख पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। ऐसे में एक पीपल के पत्ते में पूर्णिमा की रात को चावल रखिए। अपने ऊपर से 11, 21 या 7 बार उतारा कर रात भर पूर्णिमा की अपने द्वार पर रखें और रोग मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर सुबह इस जो चावल है पीपल के पत्ते पर रखे हुए, इन्हें अपने नेत्रों से लगाकर सूंघकर किसी पवित्र नदी में या किसी मंदिर में जल लगा हुआ है तो वहां आप प्रवाहित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपके रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश होता है। तो आज के दिन खूब स्तुति करें, खूब ध्यान करें, कोई ना कोई जप करें, कोई ना कोई कार्य करें। महादेव और श्री नारायण कृपा करेंगे और जीवन सुधर जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखें। पूर्णिमा तिथि है, एक दिन पहले बाल धो लेते हैं या उस दिन सादे पानी से बाल धोने में कोई बुराई नहीं है। और साथ के साथ घर पर तामसिक चीजों का बिल्कुल प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। प्रभु चिंतन करें और पूर्णिमा का दिन राशि परिवर्तन और हर स्वरूप में परिवर्तन का देखा जाता है, तो इस दिन का लाभ उठाएं और इस दिन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।